फादर इज द बेस्ट फादर हु नोज हिज चिल्ड्रन बेस्ट। अर्थात जो वो पिता सबसे अच्छा है जो अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता है। लोग जानते ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जो अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता है वो बेस्ट पिता है। आज मैंने जो शब्द लिया है वो है हैंग। हैंग, HANG, हैंग बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इंपॉर्टेंट शब्द क्यों है? क्योंकि इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक ही शब्द की अलग अलग है। जैसे हैंग फांसी पर लटकाना अर्थ है इसका, और हैंग का ही अर्थ है कपड़े वगैरह लटकाना। जैसे खूंटी पे कपड़े लटका दिए, हैंगर पे कपड़े लटका दिए। इस प्रकार से इसके जो सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में वो अलग है, फर्स्ट फॉर्म में इसी है दोनों की। तो लोग बाग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर फांसी लगाने की अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म कैसे लगाएं, थर्ड फॉर्म कैसे लगाएं। वो एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं, मिला जाते हैं कि दोनों की एक ही है। सेकंड थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन होने के कारण आज मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कैसे? यदि किसी की हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग्ड है, थर्ड फॉर्म हैंग्ड है, तो समझ लीजिए उसका अर्थ है फांसी पे लटकाना। और यदि सेकंड फॉर्म हंग है, HUNG, सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो उसका अर्थ है कपड़े लटकाना या कोई तस्वीर लटकाना दीवार पे। तो ये कंफ्यूजन आज बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए कि हैंग का जो अर्थ है वो क्या है। फांसी पे लटकाना भी इसका अर्थ है, कपड़े लटकाना भी इसका अर्थ है। लेकिन अगर HANGED सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही आती है सेंटेंस में, तो आप ये समझे कि इसका अर्थ फांसी पे लटकाना है, ना कि कपड़े लटकाना है। वैसे लटकाना दोनों का ही अर्थ है, लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए दिमाग में बिल्कुल कि इसका हैंग का अर्थ कपड़े लटकाने का और फांसी पे लटकाने का। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर है, फर्स्ट फॉर्म में अंतर नहीं। स्पेलिंग भी एक ही है। तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। हैंग्ड, हैंग्ड ये फांसी पे लटकाने की सेकंड थर्ड फॉर्म है, और हंग, हंग ये सेकंड फॉर्म में कपड़े लटकाने की सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब देखें सेंटेंस लेता हूं। सबसे पहले फांसी पे लटकाने का सेंटेंस लिया है मैंने। द फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, हमारे महान फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान भगत सिंह को अंग्रेजों द्वारा फांसी लगाई गई थी। अंग्रेजी बनेगी द फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स। किनके द्वारा लगाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिशर्स माने अंग्रेज। द फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वाज हैंग्ड, ये पैसिव में है सेंटेंस, पैसिव में। वाज हैंग्ड थर्ड फॉर्म है और यहां पर वाज है यानी सहायक क्रिया है। बाय ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लोग। अब अगला सेंटेंस है आई हंग ए कर्टेन ऑन द डोर। इसमें हंग का इस्तेमाल किया है मैंने दरवाजे पर एक पर्दा लटकाया। मैंने दरवाजे पर एक पर्दा लटकाया, तो इसमें इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी? तो इसको समझाने के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिया। हंग के साथ यहां पर ऑन आएगी। मैं दरवाजे पर पर्दा लटकाता हूं तो आएगा हैंग, HANG, और लटकाया सेकंड फॉर्म हो गई, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई हंग ए कर्टेन, कर्टेन शब्द है, कर्टेन माने पर्दा, और इसके साथ ऑन शब्द का प्रयोग होगा। ऑन शब्द प्रेपोजिशन है, उसका प्रयोग होगा। आई हंग ए कर्टेन ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर एक पर्दा लटकाया, और लटकाऊंगा क्या? आई विल हैंग, आई विल हैंग आएगी। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों में बता दिया है। अब अगला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग शैल आई रिमेन इन सस्पेंस। आखिर मैं कब तक यूं ही लटका रहूंगा।
सस्पेंस, बीच में लटक जाना, ना इधर का ना उधर का। सस्पेंस ऐसी चीजों में यूज होता है, सस्पेंस शब्द, लटकना, बीच में मामला लटक गया, इस प्रकार के सेंस में सस्पेंस शब्द का यूज होता है। कपड़े लटकाने में नहीं होता है कभी भी, न फांसी पे लटकाने में होता है, लेकिन जब किसी का कोई मामला ही लटक जाए तब सस्पेंस का यूज होगा। हाउ लॉन्ग शैल आई रिमेन इन सस्पेंस, मैं कब तक यूं ही लटका रहूंगा। अब अगला सेंटेंस है हैंग क्लोथ्स ऑन द रोप और पैग। पैग माने खूंटी, रोप माने रस्सी। हैंग क्लोथ्स ऑन द रोप और पैग, रस्सी पर कपड़े लटका दो या खूंटी पर लटका दो। हैंग क्लोथ्स ऑन द रोप और पैग, रस्सी पर कपड़े लटका दो या खूंटी पर। पैग माने खूंटी, PEG, रोप माने रस्सी। अगला शब्द है हैंग अराउंड। हैंग अराउंड इसका फ्रेज है, हैंग का, हैंग अराउंड, आस पास मंडराना, आस पास, किसी के आस पास मंडराते रहना। जैसे नेता के पीछे लग जाते हैं लोग, कोई अच्छे पद पे होता है तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग, आस पास मंडराते रहना। हैंग अराउंड, आस पास मंडराना। द पीपल वर हैंगिंग अराउंड देयर द हीरो, द पीपल वर हैंगिंग अराउंड द हीरो। जैसे कोई हीरो आ जाए, फिल्मी सितारा आ जाए, तो लोग उसके चारों तरफ मंडराते हैं, बहुत सारी भीड़ लग जाती है, चारों तरफ मंडराते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द पीपल वर हैंगिंग अराउंड द हीरो, लोग हीरो के आसपास मंडरा रहे थे। अब अगला है हैंग ऑन। हैंग ऑन माने होता है मजबूती से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। हैंग ऑन, मजबूती से पकड़ना। द मैन ट्राइड टू हैंग ऑन द रोप, इन आदमी ने कोशिश की पूरी रस्सी को कस के पकड़ने की, मजबूती से पकड़ने की। द मैन ट्राइड, ट्राइड माने कोशिश की, टू हैंग ऑन, हैंग के साथ ऑन लगेगा, हैंग ऑन टू द रोप, रस्सी को कस के पकड़ने की कोशिश की। अब अगला है हैंग टुगेदर, ये सब फ्रेज है। हैंग टुगेदर, मिलजुल कर रहना। आवर फैमिली बिलीव्स इन हैंगिंग टुगेदर, हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो संयुक्त तो परिवार है, सब मिलके साथ साथ मिलजुल करके रहते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। आवर फैमिली बिलीव्स, हमारा जो परिवार है वो इस बात पर विश्वास करता है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें। इसका है हैंग टुगेदर, मिलजुल कर रहना। हैंग ओवर, ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता आखिर हैंग ओवर का अर्थ क्या है। हैंग ओवर, मदिरा पीने के बाद, शराब पीने के बाद जो सिर दर्द होता है उसे कहते हैं। थोड़ा बहुत जो नशा सा रहता है इंसान में, बचा खुचा, असली नशा तो और होता है, जो बचा खुचा जब शराब उतर जाती है तो जो थोड़ा बहुत सिर में दर्द रहता है तो उसको कहते हैं हैंग ओवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम हैंग ओवर, वह हैंग ओवर से परेशान है। ही इज सफरिंग फ्रॉम हैंग ओवर, जो बाद का नशा है, नशा उतरने के बाद भी थोड़ा सा जो नशा रहता है, सिर में दर्द रहता है, उसको कहते हैं हैंगमैन। हैंगमैन माने होता है जल्लाद, जल्लाद जो लोगों को फांसी पे लटकाता है उसे कहते हैं हैंगमैन, HANGMAN, हैंगमैन। द हैंगमैन हैंग्ड, हैंगमैन ने यानी जल्लाद ने लटकाया द रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी को, यानी हैंग माने खुद ही फांसी पे लटकाना। ये हैंगमैन, एक जल्लाद ने एक क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया। सस्पेंड, सस्पेंड माने लटकना, किसी चीज का बीच में ही अटक जाना, लटक जाना। माई केस इज स्टिल सस्पेंडेड, मेरा केस अभी भी लटक रहा है, मेरा केस अभी भी अटक रहा है, लटक रहा है, लटका हुआ है, बीच में लटका हुआ है। हैंगर ऑन का अर्थ होता है पिछलग्गू, पिछलग्गू जो पीछे लगे रहते, पिछलग्गू।
पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द हैंगर ऑन। हैंगर ऑन माने पिछलग्गू। पॉलिटिशियंस माने राजनेता, राजनीति के राजनेता। आर ऑलवेज सराउंडेड, उन्हें हमेशा कौन लोग घेरे रहते हैं? चमचे, पिछलग्गू। हैंगर ऑन माने चमचे, पिछलग्गू। तो पॉलिटिशियंस सराउंडेड माने घिरे हुए। पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज सराउंडेड बाय हैंगर ऑन, हमेशा चमचों से घिरे रहते हैं। पॉलिटिशियंस, राजनेता हमेशा जो हैंगर ऑन से यानी पिछलग्गुओं से, चमचों से घिरे रहते हैं। हैंगर, अब हैंगर तो एक साधारण चीज है जिस पर हम कपड़े टांगते हैं, लेकिन उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी ये नहीं पता हमें। कपड़े टांगने का फ्रेम हैंगर कहलाता है, जो हमारे सबके घरों में होता है, जिसमें हम कपड़े टांगते हैं। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, HANGER, हैंग से बना ये हैंगर, कपड़े टांगने का फ्रेम। रवि हैंग्स हिज शर्ट। इन, इसके साथ इन शब्द का प्रयोग होगा हैंगर के साथ। इन प्रेपोजिशन आएगी इसके साथ। रवि हैंग्स हिज शर्ट इन द हैंगर। रवि हैंगर में अपनी कमीज टांगता है। रवि हैंग्स हिज शर्ट इन द हैंगर। रवि हैंगर में अपनी शर्ट टांगता है। तो कब हिंदी में बोला जाता है हैंगर पर टांग दो, लेकिन अंग्रेजी में इन शब्द का प्रयोग होगा इसके साथ, हैंगर के साथ। रवि हैंग्स हिज शर्ट इन द हैंगर। अब एक और चीज, वो फोन के बारे में मैं बताऊंगा। फोन भी हैंग हो जाता है, तो उसकी जो अंग्रेजी, मेरा फोन हैंग हो रहा है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी ऐसे। माई फोन इज हैंगिंग गलत है। मेरा फोन हैंग हो गया है, इसकी अंग्रेजी बनेगी माई फोन इज हंग। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी, ना कि हैंग्ड लगेगी ना तो, और ना फोन इज हैंगिंग लगेगी। इसकी अंग्रेजी बनेगी माई फोन इज हंग। इस तरीके इसकी अंग्रेजी बनेगी। इसका अर्थ होता है, हंग का अर्थ होता है यहाँ पर कि मेरा फोन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। मैं कोई बटन दबा रहा हूं, वो उत्तर ही नहीं दे रहा है। तो ये हंग शब्द आएगा यहाँ पर। रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेरा फोन रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। माई फोन इज हंग सही है, माई फोन इज हैंगिंग गलत है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है, हैंग का अर्थ, उसके फ्रेजेस बताए हैं, और किस तरीके से ये फोन में जो हैंग कहा जाता है वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में, ये मैंने सेंटेंस बना करके बताया है। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।